बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक नए लेसन नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। देखिए, इससे पिछला लेसन जो हमने पढ़ा था वो हमने प्रेजेंट के जो 4 टेंसेस है, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनके स्टेटस के बारे में पढ़ा था कि हर टेंस को किस मौके पर कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट टेंस के 4 हिस्से उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट से थोड़े ज़्यादा गौर तलब है, गौर करना है। हर टेंस अलग मौके पर यूज़ हुआ था। अभी पास्ट है तो हम था ज़्यादा यूज़ करेंगे, था या थी। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल की बात कर लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस क्या था? मसलन अभी हम पढ़ रहे हैं तो क्या है? तो कोई भी काम आपने माजी में ख़त्म कर लिया था, वो पास्ट सिंपल है हमारे पास। इसमें कोई ज़्यादा ऊंच नीच की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई काम माजी में ख़त्म कर लिया था उसको हम पास्ट सिंपल कहते हैं। इसमें वक्त का कोई अमल दखल नहीं होता, ना कोई ज़रूरी है कि किस वक्त कैसे था, कब स्टार्ट किया था, कब ख़त्म किया था, इसका कोई नहीं है। तो इसको क्या हम स्टेटस देंगे? इसको देंगे एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। ठीक है, कोई भी एक्शन जो पास्ट में ख़त्म हो गया था, मुकम्मल हो गया था। मैंने नमाज पढ़ ली थी, मैंने खाना खा लिया था, मैं वॉक कर चुका था। इस तरह कोई भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था कि हम जब बात करते हुए कोई एक्शन देखें तो वो हमारे पास कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? एक ख़ास वक्त पर माजी में एक काम हो रहा था। एक ख़ास वक्त पर माजी में एक काम हो रहा था। हमें नहीं पता वो स्टार्ट कब हुआ था, हमें ये भी नहीं पता कि वो ख़त्म कब हुआ। हमें सिर्फ ये पता है कि इस वक्त पर ये काम हो रहा था। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कल रात 8 बजे आप क्या कर रहे थे? ठीक है, कल रात 8 बजे आप क्या कर रहे थे? अच्छा, देखिए, मैं इसलिए उर्दू में बता रहा हूँ, अभी हम इनकी स्टेटस की बात कर रहे हैं। हम प्रॉपर इंग्लिश को इंग्लिश में ही करेंगे। आपको सिर्फ समझाने की हद तक, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको अभी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चले वापस आते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कल रात 8 बजे आप क्या कर रहे थे? तो वो कल रात माजी है, तो मैंने एक ख़ास वक्त का पूछा है, 8 बजे का आपका पूछा है। ठीक है, तो आप कोई भी जवाब दे सकते हो। मैं खाना खा रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं वॉक चहलकदमी कर रहा था, कोई भी आप जवाब दे सकते। ठीक है, तो क्या हम इसको स्टेटस देंगे? एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, एक मखसूस वक्त पर एक एक्शन जारी था। पास्ट की बात हो रही है, आपने इसे देख लेना। ठीक है, एक मखसूस वक्त पर एक एक्शन जारी था, ये आपका पास्ट हो गया। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब जारी था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको आपने बहुत गौर करना है, क्योंकि सॉरी, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गौर तलब है। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमने कंफ्यूज होना है, ये आप काफ़ी कंफ्यूजिंग है। लेकिन आप ये जो मैं 30 सेकंड की बात है, 30 सेकंड की बात है, इसको आप गौर करेंगे, आप समझ जाएंगे। फिर इसके और इसके दरमियान बड़ा फ़र्क का ये हमसे ना मिक्सअप हो जाता है, तो इस पर भी आपने गौर करना है। ठीक है, अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस एक अमल जो शुरू हुआ था और ख़त्म हो गया था। ठीक है, और उसके बाद एक और भी कोई काम शुरू हुआ है। ठीक है, गौर करें। अभी चले कल रात की बात कर लेते हैं। कल रात 8 बजे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये आप कर रहे थे। अभी इसमें आपको वो वक्त भी बताएगा कि आप खाना खा रहे थे, खाने के बाद आपने चाय पीना भी स्टार्ट की थी। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई डिनर एट 8:30 PM या 8:30 o'clock। मैं 8:30 पर अपना खाना ख़त्म कर चुका था।
मसलन खाने के बाद फिर आपने खाने से मुतल्लिक कोई ना कोई एक्टिविटी सर अंजाम दी है, वो क्या थी? फिर आपने खाने के बाद चाय पी है। वो जो चाय पी है वो चाय फिर आपकी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगी। ये ग्रामेटिकली हम करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का आपस में क्या लिंक है, तो वो हम ग्रामेटिकली जब फार्मूले लिखेंगे उससे आपको समझ आ जाएगी। तो अभी असल में समझने वाली बात क्या है, आप अपने आप से उठा लो, ठीक है। आप कल 8 बजे स्कूल गए थे। आप कल 8 बजे स्कूल गए थे। स्कूल गए और वापस घर भी आ गए। उसके बाद आप कहाँ जाते हो? उसके बाद आप सेंटर जाते हो या ट्यूशन जाते हो? तो सेंटर और ट्यूशन आपका करीब है और जो स्कूल जाना है वो आपका थोड़ा सा दूर है पास में, क्योंकि स्कूल पहले गए थे और सेंटर बाद में। तो जो पहले वाला काम है वो आपका पास परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसको हम स्टेटस क्या देंगे? एक्शन completed before another एक्शन, ठीक है। एक एक्शन एक काम किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया हो, ठीक है। देखिए, काम उससे मुतल्लिक हो, उससे रिलेटेड हो। अभी हमने जब स्कूल की बात की और सेंटर की, ये दोनों पढ़ाई के काम है, ठीक है। अभी हमने नमाज की, अगर हम नमाज की बात करें, ठीक है। अभी टाइम हुआ है मगरिब का। अभी टाइम क्या है? फ़र्ज़ करें मगरिब का टाइम है। तो हम अगर जोहर की बात करें तो जोहर आपका पास परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जोहर के बाद आपने एक और नमाज भी पढ़ी है असर की, ठीक है। तो जोहर की नमाज आपके पास परफेक्ट को शो करेगी। आई हैड ऑफर्ड माई जोहर प्रेयर एट 2 o'clock, क्योंकि आप जोहर की नमाज ख़त्म कर चुके थे और जोहर के बाद आपने असर भी पढ़ लिया, ठीक है। तो यही बात है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट हो गया था ये जोहर की प्रेयर है, और बिफोर एन अदर एक्शन ये है असर की प्रेयर, ठीक है। मसलन असर से पहले आप जोहर की प्रेयर पढ़ चुके थे, कंप्लीटेड, ठीक है। अभी मगरिब का टाइम है, अभी जो है अभी हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप ना इन दो नमाजों का वो ले लेना एग्जाम्पल, या कोई भी आपको बेहतर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट पास्ट में हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिर्फ पास्ट परफेक्ट के आपस में थोड़ा सा ताल्लुक है, ठीक है। देखिए, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस आ रहा है, इस चीज़ को आपने नोट करना है कि कंटिन्यूअस आ रहा है, मसलन जारी है कोई, ठीक है। ये क्या है? हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा तो उसमें ये थे कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चेंज है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और चलता रहे चलता रहे चलता रहे और पास्ट में ही ख़त्म हुआ है। इसमें हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसका स्टेटस देते, फिर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक्शन continued in past for a period of time. Action continued in past for a period of time. एक एक्शन पास्ट में किसी दौरानिये के लिए शुरू हुआ। फर्ज करें कैसा दौरानिया? अच्छा, आपने एक क्लब में एडमिशन लिया था, आपने एक बॉक्सिंग क्लब में या जिम में एडमिशन लिया है पास्ट में, और पास्ट में लिया था और पास्ट में ही आपने ख़त्म कर लिया था। मसलन आपने एडमिशन लिया था जनवरी 2022 और ख़त्म कब किया था? मार्च 2023। तो देखिए, आपने यहाँ स्टार्ट किया था काम और यहाँ पे ख़त्म किया था। जनवरी 2022 में आपने एडमिशन लिया था और मार्च 2023 में आपने वो क्लब छोड़ दिया था। तो ये दोनों एक्शन स्टार्ट भी पास्ट में हुआ था और ख़त्म भी पास्ट में ही हुआ है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। आप अपना एक एग्जांपल ले लें। आप ना अभी फ़र्ज़ करें अभी आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपने स्कूल में एडमिशन लिया था। आपने स्कूल में एडमिशन लिया था 2009 में और ख़त्म कब किया है? 2000 फ़र्ज़ करें 2022 में आपने ख़त्म किया है स्कूल, ठीक है। तो 2009 भी पास्ट की बात है और 2022 भी
पास्ट की बात है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक। एक्शन कंटिन्यूड इन पास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो पीरियड ऑफ टाइम ये है जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक, मतलब 14 महीने वो क्लब में वो शायद इंस्ट्रक्टर हो या स्टूडेंट हो, वो एक्शन करता रहा। तो जब इसको हम ग्रामेटिकली फार्मूला लिख के करेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ पिछले लेक्चर की तरह, मैं आपको इनके स्टेटस के बारे में, इनके पहचान बता रहा हूँ। पहचान आपको समझ आ जाएगी, फिर इनको सीखना, इनको ग्रामेटिकली करना, इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना आपके लिए ये कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। उम्मीद है कुछ किसी हद तक आपको समझ आ गई होगी। बेहतरीन तरीका है, आप अपने साथ नोटबुक उठाएं, पेन उठाएं, जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी कोई एग्जाम्पल ले लें, 2 4 6 एग्जाम्पल लेके करें, आपको ये पक्का समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाज़ा हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।